गुरु चारणा नयाम गाम्य लगाया। गुरु ज्ञान दीप प्रास करी पट खोली दस दिखाया। जेहि कारणे दापसी सो कृपा से आया। अहमुति अमिय सुति आई देहि समाया। मंगलमय सद है आनंद परमानंद। दुध कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद। हे आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतराख। प्रेम विरहनु तन बढ़े सारल सुपाख। सदपदार्थ अन्य नहीं अनही पाप्य कोई। अन्य कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आशु की प्यारी प्यारी हंस माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश है, यह देश माया का देश है, निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृतलोक है। ये आपका घर जो है इस देश में, आपका घर जो है सदु के काश में है, आपका घर जो है सदु के चरण में। सीधा सीधा आप जाओ। अब आपको ये प्रश्न होगा कि मेरा घर सदगुरु चरण में कैसे है? मेरा घर मनुष्य का घर नहीं है। आप इस चेतना शरीर में एक चेतना है जिसको कैद किया गया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जब कोई चेतना इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो उसका मृत्यु हो जाता है। आप संसार में मृत्यु शरीर से आप डरने लगते हो। वही जीव रहता है जब वो शरीर में रहता है। आपका माता है, पिता है, दादा है, दादी है, मौसा है, मौसी है, नाना नानी, परनाना परनानी। इस शरीर को आप तो हम लोग तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये शरीर ही आपको छोड़ देगी। आप भेद को समझिए। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कभी भ्रम में नहीं रहना। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और अनंत है। तो जो आपकी जो चेतना है उसका घर जो है सदगुरु का चरण है। आपके शरीर का घर नहीं। शरीर का घर तो आप माटी का, पत्थर का, लोहे का, लकड़ी का जो बनाते हो वो शरीर का घर है। लेकिन इसी शरीर में चेतना का घर भी है। ये चेतना का घर है तो इस संसार में रहोगे। ये जो संसार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, नाती पोती, ये सब जो है आपके ही हैं। आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार सब लोग यहां आया हुआ है। कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं।
जैसे जैसे कर्म भोग इनका होगा सब आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। इस शरीर में आपको कैद किया गया है। इस शरीर के अंदर में आपको कैद किया गया है। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, बालक नहीं हो, बालिका नहीं हो। मैं चेतना की बात कर रहा हूं, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। इस संसार में ज्ञान कई तरह का है, अनंत ज्ञान है। अब आपका एक प्रश्न होगा कि इस शरीर से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। पहले तो आपको अपना स्वरूप देखना होगा। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये जितनी भी वाणियां हैं ये सदगुरु की वाणियां हैं। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। जितना हमें सदगुरु की वाणी से जो हमें समझ है मैं वही बताता हूं। जो सदगुरु की जो जो वाणी है इसका एक ही भाव नहीं होता। आप भेद को समझिए। सदगुरु के चरण में आपका घर है। आपका प्रश्न होगा कि सदगुरु के चरण में मेरा घर कैसा है। इस संसार जो है प्रश्न बहुत करता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी। तो आपको भेद समझना पड़ेगा। ये सारा भेद जो है कहां से मालूम होगा? सदगुरु के चरण से। सदगुरु के चरण में ही सारा ज्ञान है, विज्ञान है। आप विचार करो, पृथ्वी क्यों चल रही है? आपको सोचने का विषय है। पृथ्वी चल क्यों रही है? कभी सोचा आपने? वायु क्यों बहती रहती है? कभी आपने सोचा? मन क्यों नहीं एक वस्तु में साफ होता है? कभी आपने विचार किया? स्वामी जी बता रहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जलन ले तभी विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सभी छुक सत्य नाम। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो जो बीज है, अब आपको फिर जो है बरगद के वृक्ष के पास चलना पड़ेगा। तो जो है
ये सारे जितने पत्ते हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं, कोई पत्ती जो है थोड़ी मुड़ी हुई है, कोई टेढ़ी है, किसी को कीड़े ने खा लिया है, कोई बिल्कुल अभी नया आ रही है, कोई अभी कल है, कोई पीला पड़ गया है। वो पता है जो है एक दूसरे को दिक्कत ये बोल रहा है कि अब आप ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, आपका बुढ़ापा आ गया। उस पत्ते को ज्ञान नहीं है कि मैं तो अजर हूं। अज्ञान के कारण वो दुखित हो जाता है। वैसे ही ये जीव है, हम लोग इस संसार में उलझ पुलझ गए हैं। दुख सागर संसार में सदगुरु एक आधार, अमन बर काया सीए सब में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसनी, तो सब जो है नाम के लिए जा रहे हैं, सब जो है प्रभु को पाना चाहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जहां पहुंचन की चाह में या करी प्रवाह, एक दूसरती सरमिले मिल सुख सिंधु। सभी नदियां जो है उस समुद्र में जाकर के सम जाती हैं। आप भेद को समझो। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में आप जा करके समा जाओगे। अब जो है सदगुरु के चरण में कैसे समाना है, ये बड़ा जो है विषय इतना आसान नहीं है। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। और स्वामी जी परेशान हो जाते हैं, तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव, अंतरय अंतर गमन है, अनुभवय अनुभव शिव। आप भेद नहीं बूझ रहे। जो पत्ता है उसके अंदर चेतना कहां से आ रही है, बीज के यहां से आ रही है। जो है पत्ते के अंदर चेतना है, इसलिए वो देख रहा है एक दूसरे को। बोला भाई अब तो आप पीले हो गए, शरीर आपका पीला हो गया, अब नहीं बचेंगे। पत्ता देखता रहता है, कोई कोई पत्ता नया नया आकर के बिल्कुल बोला अब हमारा ही संसार है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मेरा भी बुढ़ापा आएगा। उसे पता ही नहीं है, वो देख नहीं रहा है, वो बस हवाओं में वादियों में मस्त है। कब उसका बुढ़ापा आ गया, पत्ता को समझ में नहीं आ रहा है। पत्ता बीमार हो गया, कीड़े मकोड़े खाने लग गए उसको। अब वो जा कैसे सकता है, विचार करो ना। लेकिन उसी पत्ते में एक चेतना जो है अंदर घुसते घुसते जा करके वहीं समा गया, बीज में समा गया।
बोला अब हम नहीं रहना है यहां, यहां तो दुख और सुख है, यहां दिन और रात है, यहां चंद्रमा है, पवन है, पानी है। पत्ता जो है चिंतन करते करते अंदर में घुसता चला गया। अब जाकर के बीज में समाया, बीज में जाकर समा गया। उसी पत्ते में से वह बचपन से ही पत्ता जो है जैसे ही बाहर आया तो देखने लग गया। अरे बोला यहां तो मृत्यु भी होती है, यहां तो दुख सुख होता है। तो पत्ते ने विचार किया, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, ये दुख सुख कैसी हो, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। वही पत्ता जो है साधना करते करते पहले बाहर था, अंदर में घुसा, टहनी में आया, टहनी से फिर डाली में आया, डाली से फिर तना में आया, और तना से जो है फिर जड़ में गया, और जड़ से सब देखती देखती वो जा करके बीज में समा गया। तो वह सदगुरु का चरण ही है, ये संसार नहीं बूझता है। आपकी जितनी भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, हमने कोई अभी देखा नहीं है। मैं जो भी कहता हूं गुरु के चरण में चेतना रहती है तभी कह भी पाता हूं। सदगुरु के चरण से जहां चेतना हटी मैं कह नहीं पाऊंगा। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। आप आज बूझो, कल बूझो, 1000 साल बाद बूझो। जब स्वामी जी कह दिए चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। गुरु के चरण के अलावा कुछ है ही नहीं। हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। किसी जमाने में हनुमान चालीसा हमें पूरा याद था। एक हमारे मित्र थे, दोस्त थे, हम लोग एक ही कमरा में रहते थे, उसी में खाना बनाते थे, उसी में पढ़ते थे और उसी में सोते थे। दोनों मिल करके हम लोग खाना बनाते थे। तो वह हर मंगलवार को जो है हनुमान जी का व्रत रखता था, शाम को खाना खाता था, सुबह से वो व्रत रखता था। मैं तो कोई व्रत नहीं रखता था। तो जो है डेली पढ़ता था वो,
तो पूरा जो है हनुमान चालीसा मेरे को याद थी। और जब से जो है पहला ही दुआ के बाद जो है, जब उस सदगुरु में विश्वास हो गया, बोध हुआ, उसके बाद सब भूल गया मेरे को। केवल पहला ही लाइन याद रहता है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज नाम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है मैं आर्मी में था, ब्रिगेडियर तक हमारी पहुंच होती थी। उसके बाद जनरल और मेजर जनरल क्या क्या होता है, ब्रिगेडियर तक हम जो है आसानी से पहुंच जाते थे। बहुत मानते थे वो। तो जो है वहां हर मंगलवार को जो है आर्मी में आपको जाना जरूरी होता है। एक तरह से वह परेड होती है, आपको जाना ही पड़ेगा हर मंगलवार को, चाहे बर्फ पड़ा हो चाहे तूफान पड़ी हो, बर्फ पड़ा हो चाहे तूफान पड़ी हो, आपको हर मंगलवार को जाना ही है। अब ये तो संस्मरण हो गया, आप सुन लो। जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो जो है वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, सीधा सीधा आप भूज जाओ। एक बार तो जो है थोड़ा झामर झूमर है, सुन लो। वहां जो है अब पूरा जो बर्फ है, मैं जो है चला गया और जूता जो है मंदिर से बाहर ही निकाल दिया। और मेरा जूता जो है वो चमड़े का था। आप विचार करो, मंदिर में जाने के लिए चमड़े का जूता नहीं पहन करके जाना चाहिए। अब आप बोलोगे आप ऐसी कैसी बात करते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ड्यूटी से आया और भाग भूग करके चमड़े का ही जूता पहन करके चला गया। बर्फ पड़ी हुई है, पड़ भी रही है, थोड़ा सा जो है अब जो है मंगलवार है, जाना पड़ेगा। हुआ क्या, जब आया मैं तो मेरा एक जूता गायब हो गया। मेरा एक जूता गायब हो गया। आप बताओ, आर्मी में जूता कौन चुराएगा? आपको प्रश्न होगा। अब हमको जाना भी है, कम से कम 500 मीटर जाना है। 500 मीटर मतलब जो है 1500 फुट जो है आपको जाना पड़ेगा, 1600, वो भी बर्फ में चल करके। बर्फ पड़ी हुई है। अब हम चक्कर में फंस गए। इधर उधर सारे जूते जाते देखे, मेरा जूता है नहीं। अब मैं विचार में जो है ना वो पड़ गया, यहां जूता कौन चुराता है? हमने शहर में तो जो सुना था, मेरा जूता भी पुराना ही था, जो है नया नहीं था। गया तो कहां गया? अब मिला नहीं, सब लोग चले गए। अब मैं किससे कहूं कि मेरा जूता चोरी हो गया? आप विचार करो। मैं सोच विचार में पड़ करके जो है अब क्या करें।
उसको छोड़ भी नहीं सकता है कि यदि चलो मैं सोचा कि चलो एक जूता तो पहन लो, एक पैर में तो हो जाएगा। मोजा नहीं ले गया था, तो मैंने बोला ऐसा करो, एक पैर में जूता पहन लो और एक पैर में दोनों जो है मोजा पहन लो, और जो है अब जल्दी जल्दी भाग करके जो है 500 मीटर दूर जो है मैं पहुंचा। चिंतन में फंस गया कि जूता कहां गया, किसको बोलूं मैं, बताओ, वहां कोई दूसरा है नहीं, आज जूता कोई नया नहीं है, जूता कोई नया नहीं है। किसी तरह से जो है ना भाग करके मैं गया, पैर एकदम ठंडा हो गया, बर्फ ही बर्फ है। एक पैर तो ठीक था, मैं बोला चलो एक पैर तो सही है। अंदर घुस करके जो है फिर उस पर बुखारी पर ही पानी गर्म किया सब, और जो है उसमें गर्म पानी में डाल करके बहुत देर तक सब होता है, नमक वगैरह डाल करके जो है रखना पड़ा। अब मैं अब जो है ना कहूंगा कि मेरा जूता चोरी हो गया तो सब लोग झूठ बोलेगा, बोलेगा क्या बोल रहा है जे, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बोल भी नहीं सकता। और दूसरे दिन जो है ड्यूटी में भी जाना है, जूता एक ही है। फिर मैं जो है दूसरा जूता पहन के जो है मैं गया, किसी को बोला नहीं। बाद में जो है जो हमको मतलब सेवादारी में मिलता है लड़का वगैरह, बोला आपका दूसरा जूता कहाँ है, उसको पॉलिश करनी है। वो बोल रहा है, अब मैं क्या बोला, बोले यार जो है वो जूता जो है चोरी हो गया मेरा। तब उस लड़के ने बताया कि मंदिर में चमड़े का जूता पहन करके मत जाइए, मत जाइए। मैंने बोला क्यों, अरे बोला वहां कुत्ता रहता है, जब सब लोग मंदिर में चले जाते हैं तो आता है सूंघ करके, जो उसको जो है ना पता लग जाता है, और वो खाने के लिए वही जो है वो लेकर के भाग जाता है। वह जो है सब लोग तो मंदिर में रहते हैं और कुत्ता आता है, यहां भोजन तो मिलता नहीं है, तो वह जो है चमड़े का जूता पर वो जो है वो करता है। मैं आपको जो है 2-3 दिन के अंदर में जूता मैं आपको ढूंढ करके मैं दिखा दूंगा, आपको विश्वास नहीं है तो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 3-4 दिन बाद वो ले आकर के दिखाया, देखिए ये जूता आपका। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां पर सत्संग जो है दूसरा शुरू हो जाता है। आप भेद को समझो, आपको मानव जन्म मिला है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और आप भजन नहीं कर रहे हो। और मान लो आपको जो है ऐसे जोनी मिलेगी, मिलना ही है। पारणा टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तब से मैं जो है सबको बताता था कि भाइयों चमड़े का जूता पहन करके नहीं जाना, मंदिर में जाना है तो जो है ये वाला पहन करके जो है जो जाना। अब वो वाला पहनने से फिर वो जो है वो क्या बोलते हैं कि मतलब ठंडा लगता है। तो मैंने जो है कईयों को हमने बताया कि कुत्ता आता है, तब से वहां ड्यूटी लग गई जो है
जो है, मैंने बोला, तब से वहां ड्यूटी लग गई भाई, एकदम ताला बंद। और सब लोग जो है, एक बंदा यहां देखता रहेगा, कोई कुत्ता नहीं आना चाहिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं, हंसी भी आती है और जो है झामर झूमर भी है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी कभी जो है एक आध बार गलती हो गई, नहीं जा पाए, कहीं ड्यूटी में देर हो गया, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो जो है, जो पंडित जी हैं, अब आओ सत्संग में, ये तो झामर झूमर था। जो पंडित जी हैं वहां पर तीनों तरह के जो है पुजारी होते हैं। पंडित जी भी होते हैं, और जो है चर्च का भी होता है, गुरुद्वारे की भी होती हैं, और जो है ये जो है क्या बोलते हैं, मस्जिद भी होती है। वो एक लाइन जो बना होता है। तो मेरे को तो उतना ही मालूम है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, इन जानम का रसुधार, बरणे रघुबर विमल जस, अजोदायक फलदार। आए सदगुरु की तारे प्यारे हंसानी, बहुत बड़े विद्वान होते हैं। आर्मी में जो पंडित जो है, क्या बोलते, शास्त्री और क्या क्या वेद पुराण सब पढ़ करके हुए, सब सिलेक्शन होता है। लेकिन मैंने एक आइन पूछा, श्री गुरु चरण सरोज राजा, अनिज मान मुकर सुधार, अबरणी रघुबर विमल जसा, अजोदायक फल चार। मैंने उन पंडित जी से पूछा, इसका जो है भाव बता दीजिए, इसका भावार्थ अर्थ बता दीजिए। अर्थ और भावार्थ क्या है, इस संसार नहीं बूझेगा। हम लोगों को बचपन में जब पढ़ते थे तो कोई दोहा होता था, कोई कविता होती थी, तो वहां पूछा जाता था इसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है। स्वामी जी ने जो स्वर वेद में भाष्य किया है, तो पहले उसका जो है वो बताया है, इसका मतलब क्या है, मतलब उसका एक लाइन में शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद से भावार्थ है, उसके बाद से भाष्य है। इतना सूक्ष्म ज्ञान जो है स्वामी जी का है, मैं क्या कहूं आपको। तो जो है अभी आगे भी थोड़ा सा झामर झूमर सुनते रहो और सत्संग का मजा भी लो। तो जो है हमने अपने जो हमारे खास दोस्त लोग थे, मैंने उनको बोला, भाई चमड़े का जूता पहन करके नहीं जाना मंदिर में। तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाया, हमारा जो है ना बहुत मजाक उड़ाया, यार ये तो ऐसी बातें, ऐसा वैसा है, और बात सुना नहीं। हमारे मित्र ने जो है 5,000 के जूते ले आए। आप विश्वास नहीं करोगे, सच्ची घटना है। और वो भी गया मंदिर में। जूते जो है 1.5 लाख के हैं, 2-2 लाख के भी हैं। आपको जो है ना 5,000 ही थोड़ा भारी लग रहा होगा, 1.5 2-2 लाख के भी जूते हैं, जिसमें जो है पैर आपका जो है बर्फ भी पड़े, आप उसी में दब भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसे वाले भी जूते हैं। अब वो सब विषय अलग है, आप मेन पॉइंट पर आओ। हम उनको समझाया, लेकिन वो जो हमारी बात को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे हम हंसी मजाक में लेकर के लोग जो है चले गए।
और जो है उनका भी जूता लेकर के भाग गया। कुत्ता जो है उनका भी जूता ले आकर के जो है भाग गया, और जो है काट काट करके बेचारा जो है खा गया उसको। अब वो रिपेयर हो नहीं सकता। आप भेद को सब, बिल्कुल नया जूता। तब वो आकर के मेरे पास बोले अब मैं दोबारा नहीं जाऊं दोबारा नहीं जाऊंगा। चमड़े का जूता पहन करके दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं कारगिल की बात कर रहा हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी तो बहुत है हमारे पास, झामर झूमर जो है। अब आप जो है इस पर आ जाओ, मेन पॉइंट पर आओ। पंडित जी से मैंने पूछा इसका अर्थ बता दीजिए। अरे बोला मैं बता दूंगा, आगे भी तो थोड़ा बोलिए। मैं बोला आगे का मुझे याद ही नहीं है, मुझे इतना ही याद है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, अनिज मानम कर सुधार, अबरणी रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। उन्होंने इसका अर्थ नहीं बताया। अब इसी पर पूरा आज का जो है ना सत्संग खत्म हो जाएगा, यदि मैं आपको बताना चाहूं तो। फिर पंडित जी जो है दोबारा मिले, तो मैं बोला चलो मैं ही बता देता हूं। मैंने कहा भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो जो है मालूम है, यही अर्थ है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, अनिज मन मुकर सुधार, अबरणी रघुबर बिमल जसा, अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह हनुमान चालीसा कह रही है। तो बोला नहीं आपको तो मालूम है। बोला मालूम है, अब नहीं है, अभी तो मालूम करना है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आपको बुझाते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बोले कि जो है आपको तो अर्थ मालूम है। अरे मैं बोला अभी नहीं, अभी आगे का सुनिए। भगवान राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अब जो है मैं बोला आपके पास तो विद्वान है, 1.5 लाख आप तनख्वाह लेते हैं, बर्फ का तनख्वाह और ज्यादा होता है। आप वेद को समझो। आर्मी में जो इधर रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, पेमेंट कम होता है, और जो बर्फ में जाने से पेमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप उस जब बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, वहां जाने के लिए सब फिट हो जाता है।
क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ। बाकी लोग जो है बर्फ से भागते हैं, लेकिन वो पैसे के लालच में बीमारी आने से सही मतलब हो जाते हैं, क्योंकि वहां नंबर 1 वाला चाहिए बंदा, वहां जो है नंबर वाला बंदा चाहिए। तो यहां से जो है ना वो डॉक्टर से मिल करके इधर उधर चल करके एकदम स्वास्थ्य हेल्थ जो है नंबर बना के और पहुंच जाते हैं। और फिर वहां जा करके जो है 2 दिन बाद उनकी हालत खराब होने लगती है, मरने लगते हैं। अरे भागो भागो, फिर जो है हेलीकॉप्टर से जो है सीधा नीचे भाग आते हैं। ऐसी भी है बहुत सारी भी बात है। आप जो है अपना इसमें सत्संग में आओ। तो हमने बोला वो श्री गुरु कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा, आपके पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, शास्त्र है, क्या क्या शास्त्रीय क्या क्या डिग्री है आपके पास, ये बता दीजिए कि मैं जिसके चरण का ध्यान करूं चारों फलों की प्राप्ति होगी। बता दे आप, तो मैं पूरा जीवन आपका गुलाम रहूंगा। अब बेचारे फंस गए। मैं बोला चलिए मैं आपको पूरा पेमेंट दे दूंगा 1 महीने का। आपस की बातें हैं ये, हम श्री गुरु से मिला दीजिए। हनुमान चालीसा यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोजी राजा अनिज मन मुकर सुधार अबरणी रघुबर बिमल जसा अजोदायक फल चार। मैंने बोला पूरा महीने का पेंट आपके नाम, हमें बस जो है श्री गुरु से मिला दी कि जिसके चरण का मैं ध्यान करूं और 4 फलों की बात हो जाए। और यदि नहीं बताएंगे तो मैं मंगलवार को नहीं आऊंगा, मेरा हाजिरी ऐसी लगा दीजिएगा। क्योंकि वहां भी हाजिरी लगती है, मंदिर में अंदर घुसने के पहले वो साइन करके तब जाना पड़ेगा। और नहीं तो मैं सबके सामने उधर ही पूछ दूंगा कि मेरा एक प्रश्न है। हनुमान चालीसा पहले ही लाइन में कहती है, श्री गुरु चरण सरोज राजा अनिज मन मुकर सुधार अबरणी रघुबर बिमल जसा अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह वर्णन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि विषय मेरा तो है नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं। रोड कैसे काटना है, कैसे बनाना है, कैसे पुल बनाना है, कैसे पुलिया बनानी है, कैसे घर बनाना है, कैसे बिल्डिंग बनाना है, कितना उसमें ईंटा लगेगा, कितना पत्थर लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये मैं बता दूंगा। आपको जो है बड़े जो साहब है उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसका पेमेंट लेते हैं, हमें बताइए वो श्री गुरु कौन है। मैं तो यही ड्यूटी करता हूं। पुल बनाना है, रोड बनाना है, कितना आदमी लगेंगे, कितना डोजर लगेगा, कितना बुलडोजर लगेगा, कितना बम लगेगा, कितना ब्लास्टिंग लगेगा, सब बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं इसका पेमेंट लेता हूं। लेकिन आप जो है आप इसका पेमेंट लेते हैं, ये जो है मंगलवार बाकी तो पूजा करते ही है, आपको ये बताना होगा। और नहीं बताएंगी
तो जो है अब पंडित जी बेचारे चक्कर में फंस गए। पंडित जी जो है चक्कर में फंस गए, बोले आपके पास तो डिग्री है और बीच बाजार में मैं वही कहूंगा, सभा में ही कहूंगा, सबके सामने अधीन हो करके मैं खड़ा होऊंगा। अब पंडित जी बेचारे वो जो है पीछे पीछे जो है वो घूम रहे हैं, अभी भी फोन करते रहते हैं। आज भी हम तो आ गए रिटायर हो करके, अभी उनका है, अभी 5-6 साल नौकरी है, अभी मथुरा के हैं, अभी भी वो फोन करते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब ये सत्संग कहां से कहां चला गया। झामर झूमर भी सुनना है, नहीं तो मजा आएगा नहीं। तो श्री गुरु चरण सरोज रजा, अजमान मुख रसुदार, बरणी रघुबर बिमल जसा, अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं, वर्णन करते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं, बुझाते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आज पूरे भूमंडल में इसका भेद कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता है। इसका भेद जो है आपको व्यंगम योग में मिलेगा। श्री गुरु की पहचान कैसे करोगे? गुरु तो बहुत है। आज पूरे भूमंडल को चैलेंज है मेरा कि श्री गुरु की पहचान आपको कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। तम मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, अधूर करत जग शोक। कबीर साहब तो बताए ही थे, जब जो है कबीर साहब शरीर रूप में इस धरती पर थे। कब? कलयुग के 5025 वर्ष के पहले। तो जो है वो बताए थे, आप जैसे सदगुरु के हंस हंसनी कबीर साहब को घेर लिया और बोला भाई आप तो कभी गुप्त रहते हो, कभी प्रकट हो जाते हो। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्दार। मोहनासी कर ज्ञानसी, जड़त जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे, अजीवयापन कर ले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते पास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। तो आपको करना क्या है?
तो जो है कबीर साहब की हंस हंसनी घेर लिए उनको और बोला भाई वो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग तो भुला जाएंगे, हम लोग तो भुला जाते हैं। एक हफ्ता पहले आप सुबह में क्या खाए थे किसी को याद नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कोई नहीं बता सकता कि एक हफ्ते पहले आप सुबह में क्या क्या खाए थे, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर होती है, थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने ही बताया, कबीर साहब ने ही बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनेक सी जा यके ही टौर, अगुरु गामा हो तो परखिला, अनहित कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा इस शरीर में मन कहां कहां बसता है, इस ताना में माना कहां बसी, अनेक सी जा एक ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, अनहित कर गुरु और। जो आपके मन को, आपका मन कहां कहां पर है ये बता दे, जिससे आपको बोध हो जाए, तो उसे अपना गुरु बना लेना। आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूं मैं, वह आपको जो है प्रभु तक पहुंचा देगा। और यदि आपके मन को जो है नहीं बता पाता है, तो जो है दूसरा गुरु करने के लिए बोले हैं, लेकिन कबीर साहब उसका उत्तर भी दे देते हैं। तो नैना नयागे मन बसी, अनिक सी जा ये नौठौर, सदगुरु भीद बताइया, सब संतन सिर मोर, नैन नयागे मन बसी, अनिक सी जा ये नौठौर, सदगुरु भीद बताइया, सब संतन सिर मोर। तो मैंने बोला स्वामी जी जो है इसके बारे में काहे नहीं बताया। मेरे मन में एक समय प्रश्न उत्पन्न हुआ कि स्वर वेद में जो है गुरु की पहचान के बारे में स्वामी जी कुछ नहीं लिखे हैं क्या। बहुत दिनों तक परेशान रहा, एक दिन मिल गया, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि से तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, अधूर कारत जग शोक। तो मन प्रबोध ले, मन का पूरा विज्ञान जान कर तभी शिष्य बनना। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सतदेव जी महाराज कह रहे हैं, मन प्रबोध ले शिष्य बना। जो मन की चाल कुचाल सारी भेद को बताए, जिसे आप उब हो जाए, मन प्रबोध ले शिष्य बना। मन का पूरा भेद समझ करके आप शिष्य बन जाना। अताहि से तीन लोक, जो गुरु आपके मन का बारे में सब कुछ भेद बता दे, समझा दे, ज्ञान करा दे, उसी का शिष्य बनना आप। मन प्रबोधले शिष्य बना,
अताहिसी से तीन लोक, उसी का शिष्य जो है तीनों लोक होता है। अमन मंदिर पूजित बने, वही आपके मन मंदिर में पूजित होता है। अधूरा कारत जग शोक, ये स्वर वेद है। ये हम एक जगह फंस गए थे। एक जो है आपको कई बार सत्संग में मैं जो है बता चुका हूं, स्वामी जी में और कबीर साहब में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो कबीर साहब का जो सिद्धांत है पूरा का पूरा जो है स्वरवेद में वही है, लेकिन स्वामी जी को ऐसे नहीं ला है। स्वामी जी ने इस साधना करी है। स्वामी जी जो है सदाफल जी स्कूल में पढ़ने लिखने नहीं गए हैं, सब जो है अनुभव से लिखे हैं, साधना किया है। मैं जो है आपको जो भी चीजें बताता हूं ये अपना अनुभव बताता हूं। ये सदगुरु की महिमा है, आप भेद बूझ नहीं पाते। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हानी, बहुत हो गया संग, थोड़ा झामर झूमर भी हो गया। अब अपना घर में चलो, हना चलू चलू निज देशवा। एक जगह और भी सत्संग होता है, बोला इधर ऊपर का गा दिया तो नीचे का नहीं गाना है, नीचे का गा दिया तो ऊपर का नहीं जो है करना है। चेतना ऊपर चली गई तो नीचे नहीं आएगी। ऐसा क्या जी, आपका मर्जी है, जहां मर्जी हो जब चाहो तब जाओ, ये न बढ़िया है। मर्जी हो तो संसार में आ जाओ, झामर झूमर कर लो, और नहीं है तो चेतन देश में रहा करो। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। आज मेरे को वो बात याद आ रही है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, मैं उनके साथ साथ चल रहा था। आप भेद को बुझना, मैं उनके साथ साथ चल रहा था तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। तू जो है एकदम चेतना ऊर्ध, मैं उस समय बूझ नहीं पाया, अभी ब्याह शादी हुआ नहीं, और फिर जो है ऐसे चेतना जो है नीचे गिरा दिए। साथ ही साथ चल रहे हैं कि मेरा जो है ब्याह शादी करने का मन होने लग गया। सच्ची घटना है ये। उस समय शादी विवाह नहीं हुआ था। आप भेद को बूझो। तू जो है एकदम चेतन देश में, गुरु के चरण में, और चलते चलते जो है बतियाते बतियाते जो है एकदम जो है नीचे गिरा दिए। शादी करने का मन होने लग गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, हमने भी प्रश्न कर दिया। उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही डाला, लेकिन आज समझ में आ रहा है। मैंने बोला बाबा एक बात बताइए, मैंने बोला बाबा एक बात बताइए, मैं 2 दिन से आपका साथ में हूं तो कभी जो है ऐसा भाव नहीं आया, अभी तो ऐसा ऐसा भाव आ गया। तो बोल रहा है कि मैं आपको पक्का कर रहा हूं, जब चेतन देश तो फिर संसार, और संसार से फिर जो है अपने आप चढ़ जाइए। मैं उस समय भेद बूझा नहीं। फिर जो है वो जो है सीधा चेतन देश। तो बोला अभी मन कर रहा है, बोला नहीं खत्म हो गया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। कोई नहीं जानता है उनको, कोई नहीं जानता है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, चलते चलते एकदम चेतन देश और ऐसा आते आते एकदम नीचे गिरा दिए, एकदम नीचे गिरा दिए संसार में। मैंने बोला बाबा ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने ही किया, उन्होंने ही प्रश्न भी किया, उन्हीं के द्वारा ये बोध हुआ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो यहां तो एक क्षण में संसार में आ जाओ, थोड़ा झामर झूमर, और अगला पल में जो है चेतन देश में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब एकदम हंसी मजाक तो इतना करते थे कि मैं क्या बताऊं। ऐसे ऐसे अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो चेतन देश में। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। उन्होंने कहा कि मैं आपको पक्का कर रहा हूं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ गरावी, अति दामिनी कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष कानन। आम्ही अबोंद तहा झरियावे, आम्ही अबोंद तहा झरियावे, पिया हो त्रिसा बुझाना, पिया हो त्रिसा बुझाना न। कहे सदा परमानंदित, कहे सदा परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यार प्यार हंस हंसनी। आप दिन भर सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद नहीं हो सकी। सारी भेद की बातें हैं। अब मैं यहीं पर जो है सबको नाम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।